मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आपको वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई और आर्य सभ्यता के विभिन्न पक्षों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। उसमें हम जैसे कि वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो आर्य सभ्यता से संबंधित है और आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे और उसके बाद उनका विस्तार धीरे धीरे उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तरी भारत में हो गया और उसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। उसके बाद हम आपको राजनीतिक जीवन, आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था उसमें हम दशराग युद्ध का चर्चा किए हैं, जिसमें 10 राजाओं के बीच जो भरत कबीला का जो प्रधान था, सुदास राजा, उसके बारे में बताए। उसमें भरत सुदास की विजय हुई जो रावी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद विदथ जो सर्व प्राचीन संस्था थी, आपको सभा समिति, इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। हम फिर आगे बढ़ते हैं। आर्यों का सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। अनेक परिवार को कुल कहा जाता था और इस कुल से बनता था ग्राम और ग्राम से विश्व, जिसका ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख है। और उसके बाद जन शब्द का उल्लेख 275 बार है। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात पिता को ऋग्वैदिक समाज में सबसे ज्यादा अधिकार, असीमित अधिकार प्राप्त था एवं संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म हो गया था दोस्तों, यानी कि कर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण को बदल सकते थे। एक छात्र ने कहा है, मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और माता आटा पीसती है। इसका उदाहरण दोस्तों जैसे कि महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म हो गया था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म हो गया था। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा गया है एग्जाम में। ऋग्वेद के 10वें मंडल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त, एकमात्र पुरुषसूक्त चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा के जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा के मुख से हुआ है। उसके बाद क्षत्रिय का उत्पत्ति ब्रह्मा के बाजू से, बाह से हुआ है। उसके बाद वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघा से हुआ है और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुआ है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम, यानी कि पत्नी ही गृह है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है। पत्नी यानी कि स्त्री को सम्मान दिया गया है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। हालांकि उसको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु वो यज्ञ में भाग ले सकती थी, औरत। उसके बाद महिला, स्त्री लोग यज्ञ में भाग ले सकती थी और वो दान कर सकती थी, पुरुष के साथ दान कर सकती थी। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यज्ञ दान में महिला लोग भाग ले सकती थी, परंतु राजनीति और संपत्ति में उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। अमाजू किसे, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, अमाजू किसे कहा गया? अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा गया। जो जीवन भर अविवाहित स्त्री महिला रहती थी उसको अमाजू कहा गया। ऋग्वेद में लोग कुछ आपको ऋषि महिला का भी उल्लेख है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपारा, विबारा, विदुषी स्त्रियों के बारे में उल्लेख है और विदुषी स्त्रियों को ऋषि की उपाधि दिया गया है। बाल विवाह एवं बहु विवाह नहीं था, इसका प्रचलन
का संकेत नहीं मिलता है, परंतु आपको विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन था। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष था। बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, परंतु विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह और बहु विवाह, एक से अधिक विवाह राजाओं के द्वारा जैसा कि किया जाता था। दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। जब स्त्री अपने पति के साथ अपने घर जाती थी ससुराल में, तो उसके पिता के द्वारा उनको दान दक्षिणा दहेज के रूप में दिया जाता था। उसमें गाय, उस समय में ऋग्वैदिक काल में गाय का काफी महत्व था दोस्तों। मुख्य भोज्य पदार्थ में चावल जौ और सोमरस था। सोमरस क्या है? सोम नामक एक पौधा होता है, उससे सोमरस बनता है, जो एक मादक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख है। स्तुति, अब जैसे कि ऋग्वेद में आपको जानवरों की प्राप्ति के लिए, जानवर में घोड़ा और आपको ये गाय की प्राप्ति के लिए लोग स्तुति करते थे, मतलब ईश्वर से आराधना प्रार्थना करते थे, उसके लिए यज्ञ भी करते थे। नदी की प्राप्ति के लिए, नदी का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वामित्र ने नदी के आगमन के लिए नदी पर अनेक सारा श्लोक का रचना किए हैं। उसके बाद पुत्र की प्राप्ति के लिए भी, उसके बाद चारागाह भूमि की प्राप्ति के लिए भी ऋग्वेद में स्तुति गान मिलता है। न्याय व्यवस्था में दोस्तों एक व्यक्ति का जो कीमत था, वैल्यू था, वो सतदाय का अर्थ होता है 100 गाय के मूल्य के बराबर एक व्यक्ति के जान का कीमत था। मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आर्थिक व शारीरिक दंड दिया जाता था। यानी कि न्याय व्यवस्था में जो आपको कानून विद थे और पुरोहित के द्वारा न्याय दिया जाता था। राजा के संरक्षण में, देखरेख में कानूनविद और पुरोहितों के द्वारा न्याय दिया जाता था। उसमें मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आर्थिक व शारीरिक दंड दिया जाता था। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।